तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट पहले का। क्या कहता है वो? कहता है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य। यानी क्या, हमने 5 पेंसिलें खरीदी और 7 कलम, तो हमें उसका टोटल मूल्य कितना देना पड़ा? 50 रुपये उसको देना पड़े। ठीक है, आगे फिर उसके बाद क्या किया, जब हमने 7 पेंसिलें तथा 5 कलम खरीदी तो हमें कितना मूल्य देना पड़ा उसका? 46, मतलब 46 रुपये। तो कह रहा है हमसे एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य बताइए। यानी कि हमें एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य बताना है, ये बताना है, इक्वेशन बतानी है और ग्राफ खींचना, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर पहले का सेकेंड पार्ट है सिर्फ। तो चलो सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है वो हमसे? एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का। तो हम मान लेते हैं, तो वही 2 वेरिएबल्स मान लेते हैं। माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर क्या मानेंगे? x रुपए। दोबारा फिर से माना एक कलम का मूल्य बराबर क्या मानेंगे? y रुपए। तो फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं अपनी, बहुत ही इजी है, कुछ ज्यादा सरल, बहुत ही सरल है, कठिन नहीं। कितनी पेंसिल खरीद रहे हैं? 5। जब हम एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 5 का कितना हो जाएगा? 5x प्लस, क्योंकि टोटल करके देंगे ना। और एक कितनी कलम खरीद रहे हैं? 7। जब एक कलम का मूल्य है y रुपए तो 7 का कितना हो जाएगा? 7y इक्वल टू टोटल कितना दे रहा है उसको रुपए, यानी कि 50। इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी। सेकेंड में लेते हैं, क्या कह रहे हैं? फिर उसके बाद कितनी? 7 पेंसिल है, मतलब क्या हो जाएगा? 7x प्लस 5 कलम 5y इक्वल टू कितना? 46, यानी कि 46। ये हल हो गया। अब उसके बाद क्या करना है? इनको सॉल्व करना है। अब क्या करें? पहले तो हमें x और y अकेले मिल जाते थे तो हम क्या करते थे, सीधा जोड़ने या घटाने पे लिख के सॉल्व कर लेते थे। लेकिन अब यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है। अब क्या करेंगे? तब हम क्या करते हैं, इनके गुणांकों को बदल के मल्टीप्लाई कराते हैं। गुणांक मतलब कॉफिशिएंट, मतलब क्या करेंगे हम? इक्वेशन इस फर्स्ट में हम x को बराबर कर रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से। और समीकरण सेकेंड में किससे करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तब ये अपनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक को गोल करना है, चाहे x को गोल करें चाहे y को, तभी तो वैल्यू निकाल पाएंगे। तो हमने क्या किया इस बार? हमने x को हटा रहे हैं यहाँ से, तो हमने क्या किया? 7 का समीकरण पहले में इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई किया और सेकेंड इक्वेशन में किससे? 5 से। तो लिख देते हैं, लिखेंगे जरूर, बिना लिखे नहीं कर सकते, लिखेंगे, हिंदी में लिखता हूँ। देखिए समीकरण फर्स्ट में कितने से कर रहे हैं हम? 7 और सेकेंड में कितने से कर रहे हैं हम? 5 से गुणा करने पर गुणा करते हैं। अब गुणा ये कितना पूरे में होगा, अधूरे में नहीं कर सकते कि एक में कर ले बस हो गया, नहीं, पूरे में ले होगा। तो चलो करते हैं। 7 का 5 है, 7 5 जा कितना हो गया? 35 x प्लस 7 7 जा 49 y इक्वल टू 7 5 जा कितना हो गया? 35, एक जीरो बढ़ा दिया। इसमें भी 5 7 जा 35x प्लस 5 5 जा 25y इक्वल टू 5 पे किया 5 6 जा 30, कितना बचा? 3 कैरी, 5 4 जा 20 और 3 कितना हो गया? 23। अब क्योंकि इनके साइन कैसे हैं? सेम है, तब क्या कर लिखेंगे? घटाने पर, मतलब क्या? सब्ट्रैक्ट। ये हो जाएगा माइनस, साइन बदल देते, ये भी माइनस और ये भी माइनस, इसका काम खत्म। जब हम 49 से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 24। बहुत इजी है। इक्वल टू, अब इससे करें 0 से 0, 5 से 3 को किया तो कितना बचा हमारा? 2, और 3 से 2 को किया तो कितना बचा? 1।
तो वाई इक्वल टू 120 अपॉन कितना 24। तो 12 के बाहर से काटते हैं सबसे, 12 टू से कितना हो जाएगा 24, यानी 12 दूनी 24, अब 12 कम 12 खत्म, 2 से काट देते हैं 2 5 जा 10, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5। अब कहीं भी वैल्यू मान रखते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट में लिखते हैं, समीकरण इंग्लिश में लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट उतारी 5x प्लस 7y इक्वल टू 15 उतार लिए। अब रखेंगे तो 5x तो वैसे रहा प्लस 7 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 15, किसी की भी वैल्यू रखते हैं तो मल्टीप्लाई के चिन्ह लगा के, तो 7 लिखा हमने, फिर मल्टीप्लाई के चिन्ह y की जगह 5, तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 7 5 जा 35 इक्वल टू 50, 35 इस साइड आया तो कितना होगा 5x इक्वल टू 50 माइनस 35, तो कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू कितना बचा 15, तो x की वैल्यू x इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 अपॉन 5, 5 3 जा 15, तो x इक्वल टू कितना हो गया हमारा 3। तो अब इसकी वैल्यू लिख देते हैं, जो हमसे पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा था हमसे, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य लिखेंगे हम, एक पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य हमने क्या माना था x, और x की वैल्यू कितनी आई हमारी 3, यानी कि कितने का हो गए 3 रुपये। फिर लिखेंगे एक कलम का मूल्य बराबर, कलम का मूल्य हमने क्या माना था y, और y की वैल्यू हम कितने लाए 5, तो यानी कि 5 रुपये, यानी कि हम एक कलम हमें कितने की पड़ी वो 3 रुपए की 3 रुपीज, और एक पेंसिल हमें पड़ी 3 रुपए की, और एक कलम हमें पड़ी 5 रुपए की। तो दो चीज़ हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो समीकरण लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट से, ग्राफ लिख देते तो ग्राफी निरूपण। अब इसकी ग्राफ की प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। सब पहले इक्वेशन लिया, क्या है हमारी 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, क्या जिससे रोको y को रोका है यहाँ पर, 7y इक्वल टू 50 माइनस 5x, तो y इक्वल टू 50 माइनस 5x अपॉन 7 हो गया। अब इस पर ब्रैकेट बना लेते हैं, x और ये y। थोड़ा हार्ड है सोचना, लेकिन सोचना तो पड़ेगा। तो ऐसी वैल्यू रखना है हमें कि क्या करें, हम 7 को उसमें डिवाइड कर दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे कि अगर हमने रखा कितना 0 रखा, 7 तो जाएगा नहीं 50 से 0, थोड़ी देर के लिए पॉज करोगे। यहाँ आते हैं, तो अब ऐसी वैल्यू रखना है कि 7 का डिवाइड करें थोड़ी देर के लिए। अगर हमने इसमें कितना रखा 10 5 जा 50, चलो 10 रखते हैं। अगर हमने लिखा x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 माइनस 5 मल्टीप्लाई 10 लिखा सॉरी 10 अपॉन कितना हो जाएगा 7, तो इक्वल टू 50 माइनस 50 अपॉन 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 अपॉन 7 इक्वल टू 0। यानी अगर x हम 10 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है 0। तो हम इस तरह की वैल्यू रखते हैं कि कुछ ना कुछ मैच कर जाए। अब हमें x से 0 करना है तो y की कितनी वैल्यू आएगी, चलो x से 0 किया, अगर x इक्वल टू 0 किया तो y इक्वल टू कितना आएगा 50 माइनस 5 मल्टीप्लाई 0 अपॉन 7, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 अपॉन 7, तो y इक्वल टू अगर हम इस पर भाग देंगे तो कितना आ गया 7.1 भाग दे देते, चलो 7 भाग दे 7 7 जा 49, 1 बचा पॉइंट लगाया 0, 7 1 जा 7, 3 बचा 0 लगाया 7 4 जा 28, काफ़ी है। तो यानी कि लमसम आ जाएगा 1.4 ले लेते हैं, इतना काफ़ी है चलेगा।
ठीक है, तो यानी क्या हुआ, कहाँ गया, अगर x की वैल्यू कितनी ली 0 तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, लगभग आ गई 7.14। ठीक है, उसके बाद अगला दूसरी इक्वेशन लेते हैं। दूसरी इक्वेशन कौन है हमारी, ये तो क्या है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। 5y को यही रुका, 46 इस तरफ गया, माइनस 4x माइनस 7x, ब्रैकेट बना लेते हैं। अभी नहीं, y की वैल्यू निकाली, y इक्वल टू क्या हो गया 46 माइनस 7x अपॉन 5, ब्रैकेट बना लेते हैं। तो चलो रखते हैं, अभी तक है 7×14। अगर हम सेविंग यहाँ पर रखते हैं हम x इक्वल टू रखते हैं। अगर हमने x इक्वल टू रखा माइनस का 2, तब कितना आएगा y इक्वल टू 46 माइनस 7 मल्टीप्लाई माइनस 2 अपॉन 5 इक्वल टू 46 माइनस माइनस हो गया प्लस 7 14 अपॉन 5 इक्वल टू, दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया हमारा 0 60 अपॉन 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 12 भाग दे दें तो 5 1 जा 5 1 बचा 0 5 2 जा 10, यानी कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यानी कि हमने x की वैल्यू कितनी रखी माइनस का 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। ठीक है, अगला कुछ ऐसे मान जो मैच कर जाए। अब हम सोचेंगे कि y को -2 कर दें, चाहे जैसे करें, y को -2 वैल्यू आ जाए तो x से कितना रखें। अगर हमने इसमें रखा 49 से 46 कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 8 8 56 कितना बचेगा 56 8 से 56। यदि अगर हमने x इक्वल टू 8 रखा तो देखते y की वैल्यू कितना आती है, y इक्वल टू 46 माइनस 7 मल्टीप्लाई 7x मल्टीप्लाई 8 अपॉन कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू, तो 46 माइनस 7 8 जा 56 अपॉन कितना 5 इक्वल टू 56 से 46 किया तो 10 अपॉन कितना 5 5 2 जा 10 इक्वल टू कितना आ गया -2, यानी x की वैल्यू कितने रखेंगे 8, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। तो ये तो खुद ही सोचना पड़ेगा। अगर कोई मान मैच कर जाए तो बहुत ही अच्छा, ग्राफ बनाने में ज़्यादा आसानी होती है। तो कोशिश ये करेंगे कि x और y की वैल्यू कोई ना कोई सेम हो ही जाए, तो हो गई सेम। अब चलते हैं ग्राफ, इसका निर्देशांक रूप लिखते हैं, क्या हो गया इसका। अगर इसको लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे कितना 10,0, और इसको क्या लिखेंगे हम 0,7.14, और इसको क्या लिखेंगे -2,12, और इसे क्या लिखेंगे 8,-2। चलो इसे साफ कर लेते हैं। ग्राफ इस तरह क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं होते हैं क्वेश्चन, लेकिन इनकी प्रोसेस बहुत लंबी हो जाती है। चलो अब ग्राफ खींचते हैं। x प्लस, तो थोड़ी नज़र मान लेते हैं 12 तक है हमारी गिनती है ज़्यादा कर लिए वो तो मिट ही दिया। उसमें क्या आए थे निर्देशांक, ये लिखे कितना था 10,0 और 0,7.14 ये था। तो 12 तक है हमारे, तो ये हो गया x प्लस
ये हो गया वाई प्लस एक्स माइनस वाई 0। तो लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and ये 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड इसे कर लेते हैं 12। माइनस में कितना जाएगा 2। चलो माइनस में ज़्यादा नहीं जाते, 1 कर लेते हैं, -2 -3 काफ़ी है, -1 -2 -3। तो इसे तो भूल ही गए थे हम, इससे देखना। तो हमारे इसके ये दूसरी हो गई। अब पहले की क्या बने थे हम, उसी यहाँ थोड़ा लिख लेते हैं कॉर्नर में। तो देते 10, 0 था और 0,7.14 था। तो चलो सबसे पहले इक्वेशन के लिए बना दें। तो x में कितना चलना है हमें, ये हमारे y की वैल्यू, यानी x में चलना है हमें 10 और y में कितना चलना है हमें 0। तो x में ये चले हम 10, y में 0 तो रुक गए यहीं पर। तो क्या हो जाएगा हमारा ये 10,0। अब इसमें x में 0, y में चलना 7 और 1.14 है, तो लगभग समझो यहीं पर ही रहेगा। हल्का सा ही करना हो ऊपर सा ये। तो कितना हो जाएगा 0,7.14 लेते हैं, मिला देते हैं दोनों को। दूसरा हमारा पहली x की वैल्यू और दूसरी y की वैल्यू। तो इनको ध्यान रखेंगे, वो साफ हो गया इसी वजह से यहाँ लिख लिया। इसके बाद क्या, x में -2, x में आ गया -2, y में 12 चलिए इसी के सामने, तो यहाँ पर आ जाएंगे -2 के सामने ये। तो कितना हो जाएगा -2,12। इसमें x में 8 चले, y में -2 तो नीचे आ गया। तो कितना हो जाएगा ये हमारा 8,-2 मिला देते हैं। तो स्केल के द्वारा मिलाएंगे इसे, हाथों से नहीं मिलाएंगे। तो अभी ग्राफ, और जब ग्राफ का भी बनाएंगे तो बिल्कुल से क्लियर आएगा। तो ये क्वेश्चन कौन सी थी हमारी, थोड़ा यहाँ से देख लेते हैं, वो तो साफ हो गई। कितना चाहिए थी हमारी 5x + 7y = 50, ये थी पहले तो। और दूसरी क्वेश्चन थी हमारी कितना, 7x + 5y = 46। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी हो गया। जिस किसी को भी वीडियो में अगर कोई कमी नज़र आए, वो कमी आप बताइए, तभी तो हम उसको दूर करेंगे। तो कमियों को ज़रूर लिखकर कमेंट्स बॉक्स में बताइए, तो जिससे और अच्छा हम आपके आगे दे सकें। तो क्या मेरे वीडियो को नोट करिए, क्वेश्चन नंबर पहले का, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर पहले का पार्ट सेकेंड।